आज यहाँ अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक की तरफ से अलमीन कंबल पोश स्कूल में आलमी यौम उर्दू के मौके पर SSLC, PUC और डिग्री क्लासेस के इम्तहानात में उर्दू सब्जेक्ट में 80.5% से ज़ायद नंबरात हासिल करने वाले 250 से ज़ायद 250 से ज़ायद तलबा व तालिबात को एजाज़ पेश किया गया। इन्हें सर्टिफिकेट के अलावा नकद इनामात भी पेश किए गए। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के सदर जनाब उबैदुल्लाह शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि ये प्रोग्राम तलबा व तालिबात के अंदर उर्दू से दिलचस्पी पैदा करने और उर्दू को घर घर पहुंचाने का ज़रिया बनेगा। अंजुमन तरक्की उर्दू इस मौके पर अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के नायब सदर जनाब सैयद अशरफ ने तालीम की अहमियत और ज़रूरत पर रोशनी डाली। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के जनरल सेक्रेटरी जनाब मुबीन मुनव्वर, एकेडमी के रजिस्ट्रार जनाब माज़ुद्दीन, मोहतरमा शाइस्ता यूसुफ, नायब सदर फरीदा रहमतुल्लाह, जनाब एजाज़ अली जौहरी ने भी खिताब किया। इस तकरीब में CRP मोहतरमा संजीदा शमाइल, मोहतरमा फ़ाइज़ा अजमल, मोहतरमा मुबीन ताज, जनाब रियाज अहमद, जनाब मुनीर अहमद पे कि वो आए कि हमेशा की तरह वो हमें कुछ ना कुछ नसीहत जरूर दे जाते हैं अपने सादा से अल्फाज में। तू इरादे का हिमालय है, अमल का आबशार। तू इरादे का हिमालय है, अमल का आबशार। ऐसा सूरज है जिसे लगा नहीं हरगिज गिरहन। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। चूंकि आज डॉक्टर अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश हम यौम उर्दू के तौर पर मना रहे हैं, तो शायद इकबाल ने ऐसे ही शख्सियात के लिए अपने अशार हमारे लिए छोड़ गए हैं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पहना पैदा। जोरदार तालियों के साथ मोहतरम उबैदुल्लाह शरीफ साहब का आप शय नशीन पे इस्तेमाल कीजिए। मोहतरम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के मेहमान खुसूसी जनाब डॉक्टर माज़ुद्दीन खान साहब, रजिस्ट्रार कर्नाटका उर्दू एकेडमी, अंजुमन तरक्की उर्दू के नायब सदर हमारे अजीज़ जनाब सैयद अशरफ साहब, एक और नायब सदर जनाब एजाज़ अली जौहरी साहब, एक और नायब सदर मोहतरमा शाइस्ता यूसुफ साहिबा, सेक्रेटरी जामी साहब और एक सेक्रेटरी फ़रीदा रहमतुल्लाह साहिबा, जनाब मुबीन मुनव्वर साहब सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, यहाँ आए हुए तमाम तलबा व तालिबात, ख़वातीन व हज़रात, पहले तो मैं आप तमाम को यौम उर्दू के इस मौके पर मुबारकबाद देता हूँ। अंजुमन तरक्की उर्दू और तालीम के ताल्लुक़ से, अंजुमन के ताल्लुक़ से कई बातें आपके सामने आ गई हैं, मैं उसे दोहराऊँगा नहीं। हालांकि अशरफ साहब, मुबीन मुनव्वर साहब और दीगर मुक़र्रीन ने आपको बड़ी अनमोल बातें बताई हैं। हमारे माज़ुद्दीन साहब जब बात कर रहे तो ऐसा लग रहा था कि एक बहुत बड़े दानिश्वर बात कर रहे हैं। यकीनन वो दानिश्वर हैं। कर्नाटका उर्दू एकेडमी के वो रजिस्ट्रार हैं। इस वक्त जो उर्दू एकेडमी की जो भी कारकर्दगियाँ हो रही हैं, जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, मैं समझता हूँ उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। हालांकि उर्दू एकेडमी का जो है हुकूमत की तरफ से जो बजट है वो बिल्कुल कम है, और उस कम बजट में जो है
उन तमाम उर्दू के एक्टिविटीज़ को करना जो है बहुत मुश्किल होता है। आप इस मुश्किल काम को बड़े ही अच्छे अंदाज में अदा कर रहे हैं। आज अंजुमन तरक्की उर्दू का यह मकसद था कि हम कर्नाटक के घर घर में उर्दू पहुंचाएंगे। हमारे घरों में उर्दू बोली जाती है, बहुत कम लिखी और पढ़ी जाती है। आज मैंने इससे पहले कई मौकों पे बताया था कि कर्नाटक एक ऐसी रियासत है जहां यूपी बिहार से ज्यादा उर्दू स्कूल्स आज भी मौजूद हैं। तकरीबन 5000 उर्दू मीडियम गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स, एडेड स्कूल्स यहाँ थे। वो घटकर जो है अब मैं समझता हूँ तकरीबन 3850 के करीब करीब हो गए। लोगों में वालिदैन ये समझते हैं कि उर्दू पढ़ाने से कुछ फायदा नहीं है। कई वालिदैन प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, अपने बच्चों को दाखिला कराते हैं, और अगर वो उर्दू स्कूल में उन्हें कहते हैं कि उर्दू भी एक सब्जेक्ट कर रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि वो उर्दू को से जो है उनको दूर नहीं कर रहे हैं, लेकिन मजहब से दूर कर रहे हैं। कि मजहब का पूरा असासा, दीनी असासा हमारा उर्दू जबान में है। मैं उन तमाम बच्चों को जो यहाँ मौजूद हैं और उनके वालिदैन को सलाम करता हूं जो उर्दू पढ़ रहे हैं, जो उर्दू जबान पढ़ रहे हैं और उनके वालिदैन उनको पढ़ा रहे हैं। लोग कहते हैं कि उर्दू जबान जो है खत्म हो रही है। वो जबान कहां खत्म हो सकती है जिस जबान में ऐसे होनहार मौजूद हो। 100 को 100% लिए हुए तालिब इल्म भी यहां मौजूद है। 99%, 98% उर्दू में जो नंबरात यहाँ पे लिए हैं वो तालिबात यहाँ पे मौजूद हैं। ये इस बात का सबूत है कि ये जबान कभी मिट नहीं सकती। जिस घर में औरत उर्दू पढ़ ले, यह आने वाला मुस्तकबिल है हमारा। यहाँ पे यहाँ जो बच्चियां मौजूद हैं वो जिन्होंने आला नंबर लिए उर्दू जबान में, आने वाली नस्ल को भी जो है वो उर्दू पढ़ाएंगे। ये इस बात का सबूत है। कोई भी इंग्लिश माँ बाप चाहते हैं कि इंग्लिश मीडियम, कन्नड़ा मीडियम में पढ़ने से जो है बच्चों को मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है दाखिला मिलेगा। सही बात है, आप जरूर उनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए, कन्नड़ मीडियम में पढ़ाइए, कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक सब्जेक्ट उर्दू उनको पढ़ा दीजिएगा। बच्चा जो है, वो बच्ची जो है दुनिया भी हासिल कर लेगी और दीन भी हासिल कर लेगी। ये बहुत जरूरी है। मुझे आज तकरीबन 250 के करीब है मैडम, 250 के करीब बच्चे जो है 85 यानी 85% से ज्यादा नंबरात हासिल किए हैं। मैं उन तमाम बच्चों को जो है मुबारकबाद देता हूं कि आपने जो है उर्दू जबान को जिंदा रखने के लिए एक कदम उठाया और उर्दू जबान को सीख रहे हैं। मैं हालांकि कल आज सवेरे तक भी कुछ बच्चे सर्टिफिकेट्स ला के दिए हैं। मैं आज ऐलान करता हूं, ये 2023-24 के बच्चे हैं ना, 2024-25 के बच्चों से जैसे ही इम्तिहान के आपके रिजल्ट्स आएंगे, हमारे पास अपने रिजल्ट की और सर्टिफिकेट की, मार्क्स कार्ड की कॉपी यहाँ दफ्तर में पहुंचा दीजिए। इंशाअल्लाह अगला इजलास यहाँ काफी नहीं होगा, बहुत बड़े पैमाने पर करने की जरूरत होगी। कई बच्चे हैं और भी जिन्होंने आला नंबर हासिल किए हैं। यह हमारी एक कोशिश है कि जैसा कि हमने एक बात कह दी थी कि हम उर्दू को घर घर पहुंचाएं, ये जरिया है हमारा उर्दू को घर घर पहुंचाने का।
मैं आज अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद बच्चों को जिन्होंने 85% से ज़्यादा नंबरात हासिल किए हैं उनको एक सर्टिफिकेट, एक कॉलेज जाने के लिए उनको एक बैग, एक पार्कर पेन उनको दे रहे हैं। हमारे पास कल तक जो है तकरीबन 200 या 230 बच्चे आए थे जो पार्कर पेन दे रहे हैं हम, वो जो है हमारे अली जौहरी साहब की तरफ से है। बैग्स वगैरह दे रहे हैं हमारे सैयद अशरफ साहब की तरफ से हैं। मैं जो है कल ऐसे ही सोचा कि सिर्फ बच्चों को ऐसे भेजने से नहीं, कुछ बच्चे जो है 100 को 100% नंबर लिए हैं। हालांकि ये कुछ नहीं है, आपकी मेहनत और आपने जो नंबरात हासिल किए हैं ये कुछ नहीं है, हम जो भी दे रहे हैं ये कुछ नहीं है। ये एक सिर्फ आपको निशानदेही, आपको रिकग्निशन करके आइंदा आने वाले बच्चों को और आपको जो है हौसला अफजाई दिलाने के लिए है कि आप और भी अच्छे नंबर लें। हम जो है आज जो बच्चे 100% नंबर लिए हैं उनको कैश 2000 रुपए का इनाम दे रहे हैं। 99 और 98% लेने वालों को 1000 रुपए का इनाम दे रहे हैं। गौसिया इंजीनियरिंग कॉलेज है, गौसिया इंजीनियरिंग कॉलेज के बानी जो है हाजी नबी शरीफ साहब हैं। उनके फर्जंद से मैं जब यहाँ आ रहा था तो फोन पे बात हो रही थी और मैंने उनसे कहा कि आज हम कुछ इनाम दे रहे हैं, बच्चे जो 100% लिए हैं उनको 1000 रुपये दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब 1000 रुपये बहुत कम है, आप उनको 2000 कीजिए। और जो है जो बच्चे 99 और 98% जो ले रहे हैं उन बच्चों में जो है 15 बच्चों को मैं भी 1000 रुपये देता हूँ। तो उन्होंने उनके तरफ से जो है ये इनाम है आपको। यहाँ फरीदा रहमतुल्लाह साहिबा बैठी हैं। हम जब भी कुछ प्रोग्राम करते हैं हमारे अंजुमन तरक्की उर्दू की तरफ से, हमारी रीढ़ की हड्डी जो है, कोई भी इदारा बगैर पैसे के, माली इमदाद के नहीं चल सकता। उर्दू एकेडमी भी जब तक गवर्नमेंट जो उनको ग्रांट नहीं देती उनका इदारा नहीं चल सकता। तो हमें जो ग्रांट आता है उर्दू अंजुमन तरक्की उर्दू को, हम कुछ भी काम करते हैं तो पहला जो हमें ग्रांट मिलता है वो सैयद अशरफ साहब की तरफ से है, एजाज अली जौहरी साहब की तरफ से है, हमारी फरीदा रहमतुल्लाह साहिबा हैं और भी कुछ हजरात हैं। ये सब लेकर हम जो है आपको कुछ हमारे अंजुमन के काम करते हैं। काफ़ी देर हो चुकी है, आपको सर्टिफिकेट्स भी देना है। एक मशवरा ये है कि आप लोगों को खाने के भी इंतज़ाम किया गया है। हमारे मुबीन साहब का ये था, ये तो ब्रेक करके हाँ सारे ही दे दें। अब मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला प्लीज कम फॉरवर्ड। मोहम्मद सफवान, You people don't want the clap? Then support. पहले support करो जल्दी। जैबा महनाज, सफवान, मोहम्मद सफवान, जैबा महनाज। I request Amina Girls PU College students to come forward. Farheen, Afra Khanam, Mehraj and Muskan, please come forward. Amina B Girls PU College, Farheen B, Afra Khan, Zishan, Aisha Fatima, Huda National PU College School, Zayan, Mohammad Zayan, Farzan Ahmed,